हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीना, जो कि अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी इंसान की चमचागिरी करने लगती थी। उसकी सास शारदा उसकी इस आदत से भली भांति परिचित थी। तो क्या सास अपनी चालाकी से अपनी बहू की चमचागिरी बंद करवा पाएगी, या मीना जो भी चाहती है वो चमचागिरी से हासिल कर लेगी? देखते हैं इस कहानी में। शारदा की बहू मीना एक नंबर की चमची थी। उसको जहाँ भी अपना फायदा दिखता वो उसकी चमची बनकर घूमने लगती, और शारदा अपनी बहू की इस आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। ऐसे ही एक दिन मीना अपनी जेठानी सोनिया को फोन पर बात करते सुनती है। अरे माँ, आपने इतनी सारी साड़ी क्यों ले ली? बताओ, 5-5 साड़ियों का मैं क्या करूँगी? और मैं तो अकेली आ रही हूँ, मेरी देवरानी थोड़ी ना आ रही है साथ। अपनी जेठानी को अपनी माँ से बात करते सुनने के बाद मीना अपने मन में कहती है, अरे वाह, ये तो अच्छा मौका है नई साड़ी लेने का। क्यों ना मैं जेठानी जी के साथ उनके मायके घुमाऊं। उनकी मम्मी मुझे एक आधी साड़ी तो दे ही देंगी, लेकिन उससे पहले जेठानी जी को पटाना होगा। मीना अपनी जेठानी के लिए एक कप गर्मा गर्म चाय लेकर उसके कमरे में आती है और उसके पास आकर कहती है, अरे दीदी, आपके लिए चाय लाई थी, चाय पी लीजिए। अरे लेकिन मैंने तो चाय मांगी ही नहीं। तुम भी ना मीना। अरे दीदी, पियो ना आप चाय, पूरा दिन इतना काम करती हो, आपको भी तो एनर्जी चाहिए होती है ना। लीजिए पीजिए। अच्छा ठीक है, अब तुम इतने प्यार से बना कर लाई हो तो पी ही लेती हूँ। वैसे दीदी, आप मायके जाने वाली हैं क्या? हाँ मीना, अगले हफ्ते जा रही हूँ 2 दिन के लिए। सही है आपका। मेरे मायके वाले तो अभी गए हुए हैं 4 धाम पर। मेरा भी बहुत मन करता है घूमने का, लेकिन ये कहीं लेकर ही नहीं जाते। अच्छा ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो, 2 दिन की ही तो बात है। माँ जी से मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है? सोनिया की इस बात से मीना बहुत खुश हो जाती है और उसको लेकर अपनी सास के पास जाने लगती है। लेकिन उससे पहले ही शारदा अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाकर कहती है, अरे बहुओं, जरा आना। शारदा के कहने के कुछ ही पलों में दोनों आ जाती हैं। ये देखकर शारदा कहती है, लगता है मेरे पास ही आ रही थी तुम दोनों। हाँ माँ जी, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। पहले मेरी सुनो तुम दोनों। बड़ी बहू तो अगले हफ्ते अपने मायके जा रही है, इसलिए छोटी बहू तू मेरे साथ गांव चलेगी। दादी सास की तबीयत खराब है तो वहाँ खेतों का काम करना है, ठीक है ना? तो अपनी पैकिंग कर लियो। और बड़ी बहू तू वैसे ही इतने समय बाद अपने मायके जा रही है, तो 2 की जगह 1 हफ्ता रह कर आइयो। हमें आने में भी इतना ही समय लगेगा। बाकी दोनों बेटे तो वैसे ही काम के सिलसिले में बाहर हैं, तो तू यहाँ अकेली थोड़ी रहेगी। अच्छा माँ जी, अगर आप कहे तो मैं भी आपके साथ गाँव चलूँ? अरे नहीं नहीं, छोटी बहू बहुत है। क्यों छोटी बहू, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, क्या ही दिक्कत होगी मुझे। मेरी चाय बेकार करवा दी, इतनी चमचागिरी करके जेठानी जी को पटाया था। तुझे क्या लगा बहू, अकेली तू ही शातिर है? मैंने देख लिया था तुझे सोनिया की चमचागिरी करते हुए। अगले हफ्ते शारदा अपनी बहू के साथ गांव आ जाती है, जहां वो अपनी बहू से खेतों में काम करवाते हुए बोलती है, क्यों बहू, अच्छा लग रहा है ना गाँव में आकर? हाँ माँ जी हाँ, क्यों नहीं, बहुत मजा आ रहा है। कुछ देर में दोनों सास बहू घर आ जाती है, जहां मीना हाथ मुंह धोने लगती है। तभी शारदा अपनी सास सुजाता से कहती है, माँ जी, आपने क्या सोचा है फिर गांव की जमीन जायदाद का? इसका कुछ तो करना होगा। हाँ बहू, सोच रही हूँ कि अपने दोनों पोता बहुओं को बराबर बराबर दे दूँ। मीना ये सब सुन लेती है, जिसके बाद वापस उसके दिमाग में लालच पनपता है और वो अपनी दादी सास की चमचागिरी करते हुए उसके लिए अच्छा खाना बनाने लगती है। शाम के समय अपनी सास और दादी सास को खाना परोसते हुए वो बोलती है, दादी सासू माँ जी, मैंने ना आपके लिए आपकी पसंद की साग की सब्जी बनाई है। आपको पसंद है ना? खाइए। और रोटियां भी सॉफ्ट बनाई है, ताकि आपको चबाने में दिक्कत ना हो। अरे वाह बहू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहू, कभी मेरे लिए तो ये सब नहीं किया तूने, कभी सास की भी चमचागिरी। मेरा मतलब सेवा कर लिया कर। माँ जी, करती तो मैं आपकी सेवा भी हूँ, लेकिन आपको दिखता ही नहीं। 1 हफ्ते तक मीना अपनी दादी सास की खूब सेवा करती है, उसके पैर दबाती है, घर के सारे काम करती है, दवाइयाँ समय पर देती है, और अंत में जब 1 हफ्ते बाद शारदा और मीना के जाने का समय होता है, तो सुजाता कुछ पेपर्स लेकर उनके पास आती है। ये देखकर मीना खुद से कहती है, अब मेरी सेवा का फल मुझे मिलेगा।
दादी सासू माँ मुझे जेठानी जी से कुछ तो ज्यादा ही जमीन देंगी। मीना ये सोच ही रही थी कि तभी सुजाता शारदा को पेपर्स देकर बोलती है, ले बहू, ये गांव की जमीन के जायदाद के पेपर हैं। मैंने दोनों पोता बहू को बराबर बराबर जमीन दी है और ये घर तेरे नाम है। कल को कहीं तेरे बेटे और बहुओं ने तुझे निकाल दिया तो तू बेघर नहीं होगी। माँ जी आप भी ना। अच्छा हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखना, कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना, हम आ जाएंगे। शारदा अपनी बहू मीना के साथ शहर आने के लिए गाड़ी से निकल जाती है, जहाँ वो गाड़ी में बैठी अपनी बहू मीना का मुंह बना देखकर बोलती है, क्या हुआ बहू, चमचागिरी का फायदा नहीं हुआ? माँ जी मैंने कोई चमचागिरी नहीं की, मैंने तो सेवा की है। सेवा निस्वार्थ भावना से होती है और तेरी सेवा को देखकर माँ जी भी समझ गई थी कि तू उनकी जायदाद के लिए उनकी चमचागिरी कर रही है। इसलिए उनको लगा कि कल को तू मुझे घर से ना निकाल दे, इसलिए उन्होंने गांव वाला घर मेरे नाम किया। सेवा करना भी पाप है। मीना अब भी अपना सबक नहीं सीखी थी, लेकिन शारदा भी अपनी बहू की चमचागिरी का सच उसके सामने लाने से कतराती नहीं थी। अब कुछ ही घंटों में दोनों घर आ जाती हैं, जहाँ पर सोनिया पहले से आई हुई थी और अपनी सास और देवरानी को देखकर बोलती है, अरे माँ जी और मीना, अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। मैं भी कुछ देर पहले ही आई थी अपने घर से। माँ जी दादी कैसी है? उन्होंने मुझे याद किया या नहीं? हाँ याद तो बहुत किया, लेकिन कोई नहीं बहू, अगली बार तू चलियो। मीना तो ये सब सुनकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में उसके कमरे में सोनिया आती है और उससे बोलती है, मीना, मेरी माँ ने तुमको बहुत याद किया। जब मैंने उनको बोला कि तुम मेरे साथ आने वाली थी, लेकिन तुमको माँ जी के साथ जाना पड़ा, तो माँ ने कहा कि अगली बार मैं तुम्हें साथ लेकर जरूर आऊँ। और ये देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ दिया है। क्या दिया है दीदी? ये साड़ी माँ ने स्पेशल तुम्हारे लिए खरीदी है और उन्होंने बोला है कि ये मेरे दूसरे बेटे को ही देना। दूसरी बेटी? आपकी माँ ने ये बोला? सच में? हाँ मीना, और अगली बार तुमको मेरे साथ घर चलना होगा। मेरी माँ ने बोला है कि अगर तुम साथ नहीं आई तो मैं भी ना आऊँ। सोनिया की ये बात सुनकर मीना उसको गले लगा लेती है और रोते हुए उससे कहती है, शुक्रिया दीदी, सच में। और मुझे माफ कर दो, मैंने गांव में जाकर दादी सास की चमचागिरी की ताकि वो अपनी जायदाद में मुझे ज्यादा हिस्सा देती, लेकिन मैं कितनी गलत थी। माँ जी सही कहती हैं, मैं बहुत मतलबी हूँ और कुछ भी पाने के लिए चमची बन जाती हूँ। नहीं मीना, तुम ऐसी नहीं हो। अगर तुम ऐसी होती तो आज मुझसे सच नहीं बोलती। इसलिए ये सब मत सोचो। और ये घर हम दोनों का है, किसी को ज्यादा मिले या कम फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ सही कहा आपने। मीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी जेठानी को सब सच बता देती है। सोनिया भी समझदारी दिखाते हुए कुछ नहीं बोलती। अगले दिन दोनों देवरानी और जेठानी को मार्केट जाना था, जिसके लिए मीना अपनी सास के पास आकर उसके पैर दबाते हुए कहती है, माँ जी मुझे ना आपसे एक काम था, अगर आप कहे तो बोलूं? हाँ बोल ले, तुझे मेरी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। माँ जी मुझे और जेठानी जी को मार्केट जाना है आज, इसलिए मैं आपकी चमचागिरी करने आई हूँ। आपसे ये बोल के भी कि आज से मैं कभी कुछ पाने के लिए चमचागिरी का सहारा नहीं लूंगी और इस घर की और आपकी सेवा पूरी दिल से करूंगी। शारदा को पहली बार मीना की आंखों में सच्चाई नजर आती है, इसीलिए वो अपनी बहू को पैरों से उठाते हुए गले लगा कर कहती है, आज तूने सच में मेरी बहू होने का काम किया है। बस ऐसे ही दोनों मिलकर घर संभालो। और वैसे भी चमचागिरी से पाई चीज कभी खुशी नहीं देती। जी माँ जी। अच्छा माँ जी, अब मैं जाऊँ दीदी के साथ? ठीक है जाओ और अच्छे से शॉपिंग करके आना। मीना ने अपना सबक सीख लिया था और अब वो चमचागिरी करने के बजाय सीधे और साफ बोलकर अपनी बात रखती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।